साथियों नमस्कार, अमोल 24 पर आपका स्वागत है। आज मैं कुंभ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। इतना कुछ होने के बाद भी कुंभ की व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय आपस में तू मैं हो रहा है। जैसे कोई फुटबॉल मैच हो रहा हो, उसमें लड़के जो है खेल रहे हो और आपस में तू मैं हो रही है। साधु सन्यासी तू मैं कर रहे हैं, अनर्गल भाषण कर रहे हैं, अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो राम भद्राचार्य हो, चाहे वो महंत राजू दास हो, चाहे वो बागेश्वर धाम के महामहिम हो, चाहे प्रशासन और शासन के लोग हों। इतनी बड़ी हादसा होने के बाद उसको छुपाने का प्रयास किया गया, नहीं छुपने पर उसे वो सार्वजनिक हुआ। फिर इसके बाद में बारे में अनर्गल बातें हुई और कुव्यवस्था तो चरम पर थी। लोगों को अपनी लाश मिलने में दिक्कत थी, परिजनों के लोगों को अपने घरों में जाने में दिक्कत थी, पोस्टमार्टम में देरी हुई, तमाम तरह की कुव्यवस्था जो है वो चालू रही। और इसी बीच पुष्प वर्षा भी की जाती रही और पीठे भी थपथपाई जाती रही कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, उतने करोड़ ने स्नान किया। और पब्लिक पर, विरोध पक्ष पर, विरोधी लोगों पर अनर्गल वार्तालाप भी होता रहा। और ये वो लोग करते रहे जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और जिनका 100% दायित्व है व्यवस्था को दुरुस्त करने की। वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ। और उसके जस्ट बाद देश के बहुत बड़े वीआईपी स्नान किया उन्होंने और क्या कमेंट किया, क्या लाजवाब कमेंट था कि मैं आनंद से अभिभूत हूं। किस चीज का उन्हें आनंद आया और किस चीज पर वो अभिभूत हैं, ये भी एक समझने की बात है। इतने उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी को किस तरह का आनंद हुआ और उस आनंद में अभिभूत भी हो गए। तो भाषा की मर्यादा भी नहीं है। दुखद घड़ी में भी अपनी पीठ थपथपानी है, अपने को वो करना है, एक तरफा बात करनी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो है, विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। आपको तो चुप रहना चाहिए। विपक्ष एक बात कहती है तो आप 3 बात सुनाते हैं। ये कौन सी मर्यादा है? जो सफरर होगा, जो जिसको जिम्मेदारी नहीं संभालनी है, विपक्ष को तो कोई जिम्मेदारी नहीं संभालनी है। विपक्ष की तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सारी कार्रवाई जो है पक्ष की है, सारी कार्रवाई जो है प्रशासन की है, सारी कार्रवाई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की है। और अगर कोई इसमें कुछ कहता है तो आप ये सोच दिखाना चाहते हैं कि मैं सर्वोपरि हूं और मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसे लोकतंत्र तो नहीं चलता। लोकतंत्र की मर्यादा से कि ये तो बाहर की बात है और ये मर्यादा विहीन जो है कार्यवाही है। ये साधु सन्यासी भी राजनीति करते हैं, 1 2 नहीं, सैकड़ों हजारों, और कहते हैं मैं साधु सन्यासी हूं। इनका देश की उन्नति में, देश की व्यवस्था में, देश के उसमें कोई योगदान नहीं है, शून्य योगदान है। लेकिन उसके ये हिस्सेदार तो हैं। खाना तो खाते हैं, कपड़े तो पहनते हैं, चाहे रंगा हुआ कपड़ा ही पहने, चाहे अच्छे खाना खाते हैं। उनके शरीर का स्वास्थ्य बताता है कि ये अच्छा खाना खाते हैं।
ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो इस तरह की स्थिति है, किसका किसका नाम लिया जाए। एक बागेश्वर धाम हो, वो मोक्ष में लोगों को दे रहे हैं, तो खुद मोक्ष नहीं ले रहे हैं। कोई लोगों को स्वर्ग पहुंचा रहा है, कोई मोक्ष दे रहा है। ये देश को हो क्या रहा है, वो देश में हो क्या रहा है कि संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, शर्मनाक बातें कर रहे हैं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जो साधु बने हुए हैं, वो टीका मुका करके और पगड़ी उगड़ी बांध करके, इन्हें तो जेल के अंदर डालना चाहिए। इनकी भाषा तो पूरी तरह से अमर्यादित है, पूरी तरह से संविधान विरोधी है, पूरी तरह से समाज विरोधी है, और पूरी तरह से ये कहीं न कहीं सरकार के लिए भी शर्मनाक है। सरकार क्या सोचती है? सरकार ये सोचती है कि हमेशा ही यहीं रहेंगे, या सरकार कहलवा रही है ये साधुओं के थ्रू। राजू महंत, कौन महंत है, राजू दास क्या है, वो कहते हैं थूक के आओ, तो कोई उनकी फोटो पर पेशाब कर रहा है। क्या है व्यवस्था है सरकार की? किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है? ये तो गांव में भी नहीं होता। गांव के स्तर से भी नीचे की राजनीति जो है वो दिल्ली में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, और उच्च पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं होता। गांव में लोग आपस में झगड़ते हैं, बच्चों की लड़ाई में झगड़ते हैं, खेतबाड़ी के लिए झगड़ते हैं, या किसी, लेकिन गांव के तो लोग गांव के स्तर के हैं। देश के स्तर का लोहिया ने कहा था कि सन 67 के बाद जो है गांव की राजनीति होगी केंद्र में और प्रदेशों में। वही हो रहा है, लोहिया का कहा हुआ सही हो रहा है। मतलब केंद्र में बैठे हुए राजनेताओं, संवैधानिक संस्थाओं और प्रदेश में बैठे हुए कुंभ को लेकर के ही अगर चला जाए, तो कुंभ की व्यवस्था को स्वीकार करने के बजाय उसे अस्वीकार किया जा रहा है, और उसका दोषारोपण विपक्ष पर किया जा रहा है। विपक्ष कैसे दोषी हो सकता है? कोई भी तो समझाए कि विपक्ष कैसे दोषी होगा, जब विपक्ष के हाथ में पावर नहीं है। आपको सारे पावर दिए गए हैं, आपको सारी व्यवस्था, खाली आप पीठ थपथपाने के लिए हैं। अपनी ही पीठ अपने थपथपाते हैं, अपने ही कहते हैं 56 इंच का सीना है। तो ऐसी स्थिति में ये अगर नौटंकी बंद हो जाए और इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना वातावरण समाप्त हो जाए, तो देश का भला होगा और जनता भी इससे खुश होगी। आपकी जो नकारात्मक राजनीति है, या जो आपका नरगल प्रलाप है, या जो आपका दोषारोपण पकड़ने का तरीका है, या सफाई देने का तरीका, वो पूर्णतः गलत है। आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, कुंभ में गड़बड़ी हुई है और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर साहसी हैं आप, और अगर आप स्पष्ट हैं, तो आपको एक लाइन कहना चाहिए कि मैं कुंभ की गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेता हूं। पहले भी कुछ राजनेताओं ने लिया है, और इसको मैं स्वीकार करता हूं, और जांच करा करके सही और गलत का जो है पर्दाफाश भी मैं करूंगा। इसके बजाय आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को दोष दे रहे हैं। इसके मतलब आप कायर हैं, इसके मतलब आप देश के दुश्मन हैं, और देश से आपको कोई लगाव नहीं है। लगता है आप विदेशी हैं।
बड़ी बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं हैं जो तरह तरह के प्रलाप करती हैं कि वास्तविक आजादी 2022 के बाद मिली। अनर्लक प्रलाप ये शो करता है कि आप इस देश के नहीं हैं, आप विदेशी हैं और आप विदेशों से यहां आकर के और भ्रम जाल फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। शासन स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होता है। और आप महात्मा, साधु, सन्यासी, जोगी जाने क्या क्या बने हुए हैं और स्पष्ट लगता है कि आप स्वार्थी हैं। आपकी मंशा गलत है, आपकी कोई आपके अंदर जो है देश की इस कुंभ का घटना का व्यथा नहीं है। अगर आपके अंदर कुंभ की घटना की व्यथा होती तो ये जो राजूदास, रामभद्राचार्य तो खैर स्तर से काफी नीचे गिर जाते हैं, राजूदास भी गिर जाते हैं, बागेश्वर धाम भी गिर जाता है, इनका कोई स्तर ही नहीं है। और आप जो है उसे प्रोत्साहन देते हैं। यही कहा जाएगा कि आप अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो प्रोत्साहन देना ही समझा जाएगा। ये तो सीधे सीधे ये करता है कि आपको देश से कोई लगाव नहीं है, आपको यहाँ की जनता से कोई लगाव नहीं है। आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को, देश को गुमराह कर रहे हैं और देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आपको स्पष्ट कहना चाहिए कि ये इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन आप में साहस की कमी है। हम तो निवेदन करेंगे कि इसमें सुधार लाया जाए, व्यवस्था को सही किया जाए। जो एक भ्रमजाल फैला हुआ है कि महंत है, ये साधु है, ये सन्यासी है, ये है वो। रामभद्राचार्य ने तो पूजनीय शंकराचार्य जी को कहते, वो शंकराचार्य है ही नहीं है। जैसे वो शंकराचार्य की सर्टिफिकेट देने वाले हैं या उन्होंने शंकराचार्य का सर्टिफिकेट दिया है और इस पर सरकार मौन है। इसके मतलब वो सरकार के प्रतिनिधि की तरह से बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये आपके लिए ही घातक है, देश के लिए तो घातक है, ये पर जनता के लिए तो घातक है। ये जनता जो जागरूक नहीं है, और जनता अगर जागरूक होती तो अब तक जो है हम तो कहेंगे कि हर 5वें साल सरकार बदलनी चाहिए। जनता को किसी को दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। और एक वीडियो में हमने लिखा भी है कि इलेक्शन भी 15 साल बाद करा हुआ, 10 साल बाद करा हुआ, और दूसरे नंबर के वरीयता के जो पार्टी है जिसके कैंडिडेट है उसे सरकार बनाने का आमंत्रण दो। इससे पैसा भी बचेगा, चुनाव आयोग जो है उसकी भी कार्रवाई कम होगी और देश भी सुखी होगा। तो व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं करे, तूतू महम हो रहा है। ये निम्न स्तरीय कार्रवाई है। इसमें जो शासन कर रही है पार्टी उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है और उसमें सुधार आने के लिए मैं आग्रह भी कर रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं। इसके साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और वो मेरे ऊपर एहसान होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय बुद्ध।